3 फरवरी 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने 7 अक्टूबर को सर्दी के दिनों की सब्जियों के और फूल वाले पौधों के बीज लगाए थे। हमने डालिया के भी बहुत सारे बीज लगाए थे, बहुत सारे पौधे बने थे। किसी एक ग्रो बैग के अंदर सिर्फ एक पौधा लगाया, किसी के अंदर ज़्यादा पौधे लगे रहे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं थी। तो अब आकर तकरीबन 3 महीने मतलब 119 दिन के बाद इनको फ्लावरिंग हो चुकी है। इनको फ्लावरिंग होते हुए तकरीबन 1 हफ़्ता गुजर चुका है। काफ़ी फूल लगे और उसके बाद में मुरझा भी गए, लेकिन ये बड बन रहे हैं। बाद में हो सकता है इनके अंदर सीड्स भी बन जाएं। और देसी डालिया की लाइफ काफ़ी लंबी होती है। ये गर्मी के दिन में भी स्टेबल तकरीबन खड़ा रह सकता है, लेकिन ये एक टिम्बर नहीं बनता, इसलिए ये काफ़ी डी शेप भी हो जाता है। सीधा ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ नहीं कर पाता, इसको सहारा देना पड़ता है ताकि ये अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके। इसके फूलों का काफ़ी खूबसूरत कलर्स भी हैं। ये देखिए, जिस तरह सूरजमुखी का फूल हो, अब ये मुरझा रहा है। जो खिले हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। ग्रो बैग्स के अंदर डालिया के पौधे की ग्रोथ तो अच्छी रही। एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है, ये देखिए, ये भी डालिया का ही पौधा है। इसकी भी उतनी ही एज है जितनी के उस ग्रो बैग्स वालों की है। एक ही टाइम में सीड्स लगाए थे, एक ही टाइम में ट्रांसप्लांट किया, लेकिन इसको मैंने बड़े गमले के अंदर शिफ्ट नहीं किया था। तो शिफ्ट ना करने की वजह से पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये अभी तक ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन वो देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर गए बिकॉज ऑफ दी स्पेस। जितनी ज़्यादा आप पौधों को जगह देंगे उतने ज़्यादा फूल भी लगेंगे, पौधे की ग्रोथ भी होगी और पौधा बुशी भी बनेगा। अब ये देखिए, और इसके अंदर एक छोटा सा बड भी आ रहा है, छोटी सी कली भी आ रही है। बिल्कुल पौधे की ग्रोथ के हिसाब से और गमले के साइज़ के हिसाब से छोटी सी कली ही ठीक रहेगी इसके लिए। तो पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दीजिए, बड़े बड़े गमले दीजिए, ज़मीन दीजिए, तो ही उनकी ग्रोथ हो पाएगी। और ब्रोकली, ये जो ब्रोकली के काफ़ी सारे पौधे मैंने ट्रांसप्लांट किए ही नहीं थे, बल्कि 4 से 5 पौधे एक एक ग्रो बैग के अंदर मैंने लगा दिए थे। और अब देखिए आकर इनको ब्रोकली लगना भी शुरू हो गई है 3 महीने बाद। ये देखिए, हर पौधे के अंदर ऐसा ही है, ब्रोकली बन रही है। बहुत जल्द ये और भी बड़ी होगी। इनको कोई केमिकली खाद मैं नहीं दे रहा हूँ, वही ऑर्गेनिक मैटर ही, कंपोस्ट ही इनको मैंने ऑफ़र की। और काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए इनको मैंने कोई और खाद नहीं दी। और हमारी कॉर्न भी अब लगना शुरू हो गई है। ये देखिए बूटा लग रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, किस तरह ये अपने आप को बढ़ा रहा है। और एक ये भी लग रहा है, ये भी फ्यूचर में बड़ा हो जाएगा। इसको कहते हैं बेबी कॉर्न, जो कि गमलों के अंदर भी लग सकती है, लेकिन 3 महीने के बाद अब आकर हमें इसका रिज़ल्ट देखने में मिल रहा है। ऊपर सबसे पहले फूल लगते हैं, जिस तरह के ये फूलों का एक गुच्छा लग गया है, और उसके बाद में ही नीचे से कहीं से भी ये बुट्टा निकलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह के पहले ये फूल लगे थे इसके ऊपर वाले, और उसके बाद यहाँ से एक बुट्टा निकलना शुरू हो गया। कुदरत को समझना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। कुदरत जो चाहे करती है। और टमाटर के पौधों की ग्रोथ तो हो ही नहीं पाई सही तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाने की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक गई। और अभी ये स्ट्रेस में है, लेकिन अब थोड़ी सी गर्मी हो रही है, मौसम बदल गया है, बाहर के दिन शुरू हो गए हैं, तो अब इनकी थोड़ी थोड़ी हाइट भी बढ़ना शुरू हो गई है। और ऊपर वाली साइड पर फूल लगने के बाद में खिल भी रहे हैं, और इनके अंदर से टमाटर भी बनेंगे। लेकिन कितने टमाटर बनेंगे ये भी कुछ भी कहना मुश्किल है। यहाँ से देखिए टमाटर लगना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे साइज़ के होंगे। ये फूल खिलकर मुरझा गया, अब इसके अंदर से टमाटर बन रहा है। मैं जैसे पुश करता हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि जैसे अंदर उसके गोल गोल कुछ है। जो नए पौधे हमने शिफ्ट किए थे उनकी ग्रोथ भी अब बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है। थोड़ी सी गर्मी के मौसम में ही पौधों की ग्रोथ होती है। आपके डालिया के पौधों को अभी तक फूल लगे हैं या नहीं? असल में फूलों के लिए हमें कोई भी खाद नहीं यूज़ करनी पड़ती, क्योंकि ये सीजनल पौधे हैं। हर साल हमें पनीरी या पौधे लगाने पड़ते हैं, तभी आकर इनको फूल लगते हैं। और इनकी लाइफ 4 से 5 महीने या 6 महीने होगी। फूल देने का टाइम इनका बाहर के दिन में ही होता है, चाहे बाहर 15 जनवरी के बाद में शुरू हो जाए या फिर फरवरी से शुरू हो। जब आपके एरिया में बाहर आना शुरू हो गई तो इनको फूल लगने लग जाएंगे। खाद दें या ना दें, इनकी हैबिट है, इन्होंने जब बड़े होना है फूल देना है और उसके बाद में मर जाना है।
खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। जो पक्के पौधे होते हैं जैसे कि गुलाब का पौधा एक पक्का पौधा है, 12 महीने आपके पास ज़िंदा रहता है। इसकी फ्लावरिंग के लिए हम इसको थोड़ा बहुत बूस्ट कर सकते हैं खादें देकर। लेकिन सीजनल फूलों वाले पौधों के लिए कोई भी खाद की ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर मतलब गाय का गोबर ही काफ़ी रहता है इनके लिए। गर्मी के दिनों के फूल भी लगाऊंगा, 15 फरवरी से उसकी सीडलिंग का टाइम भी शुरू हो जाएगा। इस बार काफ़ी सारे फूल भी लगाऊंगा मैं, और छोटे छोटे से गमलों के अंदर लगाऊंगा, क्योंकि सीजनल फूलों वाले पौधे छोटे छोटे गमलों के अंदर भी ग्रोथ कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती। जैसे ही गर्मी ख़त्म होगी वैसे वो भी मर जाएंगे, और उसके बाद दोबारा से सर्दी वाले फूलों का टाइम आ जाएगा। बस इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रहती है, टाइम बीतता जाएगा, और एक दिन आएगा ये सब कुछ हमारे पास नहीं होगा और ना हम। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।